हेलो फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी फर्स्ट डिवीजन की एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम बायोलॉजी का एक चैप्टर डेली अपलोड करेंगे, जिसमें हम ऐसे पॉइंट्स को लेंगे जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपको इस वीडियो में वही सभी पॉइंट मिल जाएंगे जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट कर चुके थे एंडोक्राइनोलॉजी, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। इससे पिछले पार्ट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पिछले पार्ट में हम ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके अलावा केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स पढ़ चुके हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड में हम एंटीरियर पिट्यूटरी तक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे उसके हार्मोन्स थे एंटीरियर पिट्यूटरी के, इसके लिए ट्रिक था फ्लैट पिक। तो यहाँ पर एफ से है FSH, एल से LH, ए से ACTH, टी से TSH, पी से प्रोलैक्टिन एंड G for GH। तो आपको ये सभी हार्मोन्स याद रखने हैं और इनकी फुल फॉर्म भी देख लेनी है। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हार्मोन है FSH, जो कि फीमेल्स एंड मेल्स दोनों में पाया जाता है। तो दोनों में इनके अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे कि फीमेल्स में ग्रोथ ऑफ ओवेरियन या फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स, यानी कि फीमेल्स में ये ओवेरियन या फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स की ग्रोथ करता है, जबकि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। इसके बाद है LH हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये भी फीमेल्स एंड मेल्स दोनों में पाया जाता है। फीमेल्स में ये ओवुलेशन को इंड्यूस करता है एंड कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। यानी कि इसके फीमेल्स में दो वर्क होते हैं। आपको ये दोनों याद होने चाहिए क्योंकि इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जबकि मेल्स में स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ लेडिंग सेल, यानी कि लेडिंग सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला हार्मोन है ACTH। तो इसका काम होता है स्टिमुलेट एड्रिनल कोर्टेक्स, यानी कि ये एड्रिनल कोर्टेक्स को हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती है। TSH स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट हार्मोन। तो इसका फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। देन इसके बाद अगला है प्रोलैक्टिन, प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड। तो P4 प्रोलैक्टिन एंड P4 प्रोडक्शन, यानी कि ये मेमरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन करती है। इसके बाद है GH, तो इसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, और ये मेजर क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए इसे मेजर हार्मोन कहते हैं। सीक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, कंट्रोल्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और इसकी कमी हो जाने पर उसे हम कहते हैं हाइपोसिक्रेशन। यदि इसकी कमी बच्चों में हो जाए तो एक डिसीज होती है, इसे कहते हैं मिड गेट्स। इसमें ड्वार्फिज्म यानी कि बोनापन बच्चों में हो जाता है, जबकि अडल्ट्स में इस डिसीज को कहते हैं सिमोन डिसीज, और इसमें प्री मैच्योर एजिंग यानी कि जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। तो आपको ये दोनों बीमारी भी याद रखनी है। दैन इसके बाद कि ग्रोथ हार्मोन का यदि हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो बच्चों में होता है जिजांटिज्म, यानी कि बच्चे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जबकि अडल्ट्स में इसे कहते हैं एक्रोमेगेली, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, यानी कि इसमें बिल्कुल शरीर गोरिल्ला की तरह हो जाता है और फेस भी बिल्कुल गोरिल्ला की तरह हो जाता है। तो आपको ये दोनों बीमारी भी याद रखनी है क्योंकि इनमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आते हैं अब मीडियल पिट्यूटरी पे। तो मीडियल पिट्यूटरी से केवल एक ही हार्मोन रिलीज होता है, जो कि है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट स्किन पिगमेंटेशन, यानी कि ये स्किन के पिगमेंटेशन को स्टिमुलेट करता है। एग्जैक्ट रोल इन ह्यूमंस इज अननोन, यानी कि इसका एग्जैक्ट रोल ह्यूमन में पता नहीं है, और ये एक वेस्टिजियल हार्मोन है। देन इसके बाद है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा दो हार्मोन रिलीज होता है। इसके लिए ट्रिक है PAO। तो यहाँ पर P4 है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, A4 ADH, जिसे कि वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, एंड O4 है ऑक्सीटोसिन। तो इनकी बात कर लेते हैं। तो पहला हार्मोन है ADH या फिर वैसोप्रेसिन। तो इसका नाम ये क्यों पड़ा जान लेते हैं। नंबर 1, प्रमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन DCT NCT एंड कंसनट्रेट यूरिन, यानी कि ये DCT NCT में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर ADH। नंबर 2, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि नैरो कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वैसोप्रेशन। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डिसीज़ की, यानी कि इसके हाइपोसिक्रेशन। यदि ये कम हो जाए तो हमारी बॉडी से लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, हमारी यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से वाटर का लॉस हो जाएगा, जिससे डिसीज़ होगी डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब आते हैं अगले हार्मोन पे, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन।
तो इसके दो काम होते हैं। नंबर 1, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि चाइल्ड बर्थ के समय या प्रेगनेंसी के एंड के समय यूटेराइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे चाइल्ड बर्थ हो जाती है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहता है। एंड नंबर 2, इंक्रीज रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, और ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है चाइल्ड बर्थ के बाद, इसलिए इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहता है। तो देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोलैक्टिन को कहते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, क्योंकि वो मिल्क को बनाता है, जबकि ऑक्सीटोसिन है मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन, यानी कि ये मिल्क को सिक्रीट या फिर इजेक्ट करता है। अब आते हैं अगली ग्लैंड पर, जो कि है थायराइड ग्लैंड, और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो देखिए थायराइड ग्लैंड इस तरह की होती है, जो कि लैरिंग्स के नीचे पाई जाती है। डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो थायराइड ग्लैंड ये है पूरी, और इसमें 2 लोब होते हैं, यानी कि ये बाइलोब्ड होती है, और इसके दोनों लोब आपस में बीच में इस्थमस द्वारा जुड़े रहते हैं। नीचे ये ट्रेकिया होती है, और इसके एक लोब में या एक लोब्यूल में फोलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं, जहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए थायराइड ग्लैंड में फोलिकुलर सेल्स पाई जाती है, जहाँ पे 2 हार्मोन बनते हैं, T3 एंड T4। इनकी फुल फॉर्म होती है ट्राई आयोडोथायरोडिज्म, जबकि T4 की फुल फॉर्म है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और इसे ही थायरोक्सिन कहता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। तो थायराइड में हार्मोन के सिंथेसिस के लिए या बनने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं हम थायरोक्सिन हार्मोन की। तो थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट एंड रेगुलेट द BMR, या मेटाबॉलिक रेट एंड BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस, और ये मेटामॉर्फोसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। आयोडीन इंड्यूसेस मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल, एंड आयोडीन टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस को बढ़ा देता है। बात कर लेते हैं इसकी डिसीज़ की। तो पहले हम देखते हैं हाइपोसिक्रेशन, यानी कि कम सिक्रेशन होने पर। तो नंबर 1 डिसीज़ है क्रिटिनिज्म। तो ये जनरली बच्चों में देखने को मिलती है, और इसमें BMR डिक्रीज हो जाता है, और बच्चे की IQ लेवल भी लो हो जाता है, और बच्चा मेंटली रिटार्टेड होता है। नंबर 2 डिसीज़ है मिक्सोडीमा। ये अडल्ट्स में देखने को मिलता है। इसमें भी BMR लो हो जाती है, BP लो हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, बॉडी टेंस लॉट ऑफ वाटर एंड स्वेल्स अप, और बॉडी में काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसमें सूजन आ जाती है या स्वेल हो जाती है। देन सिंपल गोइटर, इसे घेंगा भी कहते हैं, और ये एक एंडेमिक यानी कि महामारी है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन की कमी के कारण होती है, और इसमें हमारी थायराइड ग्लैंड एनलार्ज यानी कि बड़ी हो जाती है। देन इसके बाद है हाशिमोटो डिसीज़। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, यानी कि यदि थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो यहाँ पे डिसीज़ होगी ग्रेव डिसीज़ या फिर एक्सोथैल्मिक गोइटर। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर रिएक्टिव ग्लैंड, यानी कि ग्लैंड ज़्यादा रिएक्ट करने लगेगी, BMR एबनॉर्मली हाई हो जाएगा, आई बॉल प्रोट्रूड आउट, आई बॉल बाहर निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे थायराइड ग्लैंड खत्म हो चुकी है, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड पर। तो यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए 4 ग्लैंड प्रेजेंट बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के पीछे इस तरह से 1 2 3 4 दोनों तरफ 2-2 ग्लैंड पाई जाती है, जिन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, और इनसे पैराथार्मोन या कोलिप हार्मोन सीक्रेट होता है। तो कोलिप नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी खोज कोलिप एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने की थी, और इसका काम होता है इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, जबकि यूरिन में कैल्शियम के रिमूवल को कम करता है, यानी कि ओवरऑल ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। देख लेते हैं इसके हाइपो या फिर हाइपर सिक्रेशन से क्या क्या हो सकता है। तो पहले बात करते हैं हाइपो यानी कि कम सिक्रेशन से। तो आप जानते हैं ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। यदि ये कम सिक्रेट होगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, लो कैल्शियम इन ब्लड, हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी। ये एक डिसीज़ है। देन इसके बाद है हाइपर सिक्रेशन, यानी कि यदि इसका सिक्रेशन बढ़ जाए तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाएगा, इसे हम कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। तो इसमें होता है क्या है, बोन से कैल्शियम निकलकर ब्लड में डिपॉजिट होने लगता है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाता है, जबकि बोन में कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाता है, जिससे बोन वीक हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं अगली ग्लैंड पे, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। इसे सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहता है, क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है,
और इसमें दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला इसका 25% होता है, जबकि एड्रिनल कोर्टेक्स 75% होता है। एड्रिनल मेडुला एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, जबकि एड्रिनल कोर्टेक्स मीसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो बारी बारी से इनकी बात करते हैं। तो देखिए, एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 करैक्टर पाए जाते हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म, साल्ट रिटेनिंग, सेक्स हार्मोन्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एड्रिनल मेडुला की। तो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को याद रखने के लिए ट्रिक है मैन, MEN। तो यहाँ पे M से होगा मेडुला, जिससे आपको याद रहे, E से एपिनेफ्रिन एंड N से नोर एपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन को एड्रिनेलिन भी कहते हैं, जबकि नोर एपिनेफ्रिन को नोर एड्रिनेलिन कहते हैं। और इन दोनों को मिला के हम कैटाकोलामाइंस कहते हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एड्रिनेलिन हार्मोन की। इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 3F से यहाँ पे फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, क्योंकि ये इमरजेंसी के समय रिलीज होता है। सिक्रेटेड इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी में एड्रिनेलिन हार्मोन रिलीज होता है। अब बात करते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स की। तो देखिए, एड्रिनल कोर्टेक्स में 3 जोन पाए जाते हैं, जिसके याद करने का ट्रिक है गो, फाइंड, रेस्ट एंड मेक गुड स्वीट। तो यहाँ पे गो से है जोना ग्लोमेरुलोसा, फाइंड से फेसिकुलाटा एंड रेस्ट से रेटिकुलरिस। अब इनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होता है? तो देखिए, यहाँ पे है M से है मिनरेलोकोर्टिकॉइड, G से ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड S से सेक्स कोर्टिकॉइड्स। तो ये इसका आउटर लेयर होती है, फेसिकुलेटा मिडल लेयर एंड रेटिकुलरिस इसकी इनर लेयर होती है। एंड मिनरेलोकोर्टिकॉइड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड से कोर्टिसोल एंड सेक्स कोर्टिकॉइड से या सेक्स स्टेरॉइड से एंड्रोजन्स। तो बात कर लेते हैं इनकी बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन की। तो देखिए, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की क्या क्या वर्क होते हैं देख लेते हैं। इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT। DCT में ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है एंड साथ में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है, जबकि ये यूरिन के थ्रू पोटेशियम के रिमूवल को इंक्रीज करता है, यानी कि सोडियम इन पोटेशियम आउट। व्हेन BP इज लो, यानी कि जब हमारा BP डाउन हो जाता है तो RAS एक्टिवेट हो जाता है, जिसके द्वारा एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे ये सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, जिससे हमारा BP बढ़कर नॉर्मल हो जाता है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद होने चाहिए। सेकंड हार्मोन है कोर्टिसोल हार्मोन, इंक्रीज ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन, ये इंसुलिन के अपोजिट वर्क करता है। आप जानते हैं इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जबकि यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है। साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन, इसे एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस, और साथ में ये RBC फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करता है। इसके बाद थर्ड है सेक्स या फिर गोनेडोकोर्टिकॉइड्स। तो ये वेरी लो कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं और इसमें कुछ डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे कि यदि इसका सिक्रेशन मेल में बढ़ जाए तो डेवलप सम सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर ऑफ फीमेल। तो मेल में फीमेल के कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर आ जाते हैं, जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसे कहते हैं गायनेकोमैस्टिया। जबकि यदि ये फीमेल में बढ़ जाए तो फीमेल में मेल के कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर आ जाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैक, यानी कि दाढ़ी मूंछ आ जाती है, जिसे हम कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। देन इसके बाद है थाइमस ग्लैंड। तो ये एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स। ये दोनों लंग्स के बीच में पाई जाती है। मोस्ट एक्टिव इन यंग वंस बट ग्रेजुअली डीजनरेट आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि ये यंग वंस में ज़्यादा एक्टिव होती है, जबकि सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाने के बाद धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है आफ्टर 30 ईयर्स। तो इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि है थाइमोसिन हार्मोन, जिसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ T लिम्फोसाइट्स। ये T लिम्फोसाइट को बनाता है, जिसके द्वारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनती है। तो इसमें इतना ही है। आगे हम बात करते हैं पैंक्रियास की। तो देखिए, पैंक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, आप जानते होंगे।
तो इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल पार्ट एंड पेरिफेरल पार्ट। सेंट्रल पार्ट इसका 1% होता है, जबकि पेरिफेरल पार्ट इसका 98 to 99% होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इसके सेंट्रल पार्ट की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की। तो उसके सेंट्रल पार्ट में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, जो कि एंडोक्राइन पार्ट होता है, जबकि इसके 98 to 99 पार्ट को हम पैंक्रियाटिक एसिनी कहते हैं, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और इसमें या इसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। तो देखिए इसके एंडोक्राइन पार्ट में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा सेल द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, बीटा द्वारा इंसुलिन एंड डेल्टा द्वारा सोमैटोस्टैटिन। इनके वर्क को भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये किसके द्वारा हो रहा है? इंसुलिन का, यानी कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, यानी कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कम करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और यदि इसका उल्टा होने लगे, यानी कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगे, तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ये काम होता है ग्लूकागोन का। तो आपको ये दोनों इनके काम याद रखना है। देखिए इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा बना रहता है, जिसमें कि 51 अमाइनो एसिड होता है। चैन ए में 21 अमाइनो एसिड, जबकि चैन बी में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। ये दोनों चैन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एम्स में पूछा गया है। इसके बाद है लास्ट हार्मोन सोमैटोस्टैटिन, जिसका काम होता है डिक्रीज ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, यानी कि ये ग्लूकागोन एंड इंसुलिन के सिक्रेशन को डिक्रीज करता है। देन इसके बाद है पीनियल बॉडी, लोकेटेड डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ये फोरब्रेन के डोर्सल साइड में पाई जाती है, और इसके द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। रेगुलेट 24 आवर डाई यूरिनल रिदम, ये हमारी 24 आवर की डाई यूरिनल रिदम को रेगुलेट करता है, यानी कि हमें कब सोना है, कब जागना है, सब कुछ इसके द्वारा ही कंट्रोल होता है। पिगमेंटेशन एंड बॉडी टेम्परेचर भी इसके द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो इस वाली ग्लैंड में इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड लास्ट है ह्यूमन गोनेडियल हार्मोन्स, जिसमें कि मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरी होती है। तो इनके लिए ट्रिक है, पहले बात कर लेते हैं मेल में। तो टेस्टिस द्वारा 3 हार्मोन रिलीज होता है। इसका ट्रिक है टिम, TIM। यहाँ पर T4 है टेस्टोस्टेरोन, I4 इनिबिन एंड M4 मुलेरियन इनिबिटिंग फैक्टर, जिनमें से टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल द्वारा या लीडिक सेल द्वारा रिलीज होता है, जबकि इनिबिन एंड मुलेरियन इनिबिटिंग फैक्टर सर्टोली सेल द्वारा रिलीज होता है। देन इसके बाद है फीमेल में, तो ओवरी द्वारा 4 हार्मोन रिलीज होता है। ट्रिक है राइप, R4 रिलैक्सिन, I4 इनिबिन, P4 प्रोजेस्टेरोन एंड E4 ईस्ट्रोजन। तो रिलैक्सिन ओवरी एंड प्लेसेंटा दोनों से रिलीज होता है। इनिबिन का काम होता है इनिबिट सिक्रेशन ऑफ FSH, यानी कि ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को इनिबिट करता है। प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ईस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरी एंड कॉर्पस लूटियम दोनों से ही सिक्रेट होता है। तो यहाँ पे हमने सभी हार्मोन्स को कंप्लीट कर लिया है। हमने वे सभी पॉइंट्स देख लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये सभी पेपर्स हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप आगे भी सभी चैप्टर्स पर इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।